प्रिय मित्रों, आज मेरी जियोग्राफिकल लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे फेसबुक के एक मित्र के अनुरोध पर कि मैं 1950 से 1985 के बीच में कोई दिलचस्प घटना आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इस संदर्भ में मुझे 1985 की ही एक शैक्षणिक घटना याद आती है। उस समय मैं भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर था, जिसे आजकल एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने एक जियोमॉर्फोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का विज्ञापन निकाला। मुझे भी पता चला। मैंने भी भांडेर पठार के ढालों के विकास के ऊपर एक शोध पत्र, इवोल्यूशन ऑफ स्लोप ऑफ भांडेर प्लेटो इन मध्य प्रदेश, मैंने तैयार किया और वहां भेज दिया। मेरा शोध पत्र प्रेजेंटेशन के लिए स्वीकृत हो गया और पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए, पोस्टर सेशन के लिए 3 से 7 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस 1985 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में होनी। हम एयरपोर्ट पहुंचे, वहां 2 मित्र हमारे और मिले और जैसे ही सारी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम उस बृहदाकार जहाज, महाराजा जहाज, जंबो जेट 747 एयरक्राफ्ट में सवार हुआ तो दोस्तों, मेरे आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। टीयर्स रोल डाउन माई चीक्स कि जिस व्यक्ति को स्कूल डेज में एक साइकिल नहीं नसीब हुई, आज वो इस बृहदाकार जहाज में बैठा है। खैर, हम लोग सायंकाल लंदन एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से अपने एक मित्र के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, रात बिताई वहां। सवेरे हम लोग चले वहां से 10 बजे और मैनचेस्टर पहुंचे सायंकाल। रजिस्ट्रेशन हुआ। मेरे को एक कुंजी मिली की, और वह की मेरे हॉस्टल के रूम में लगेगी, मेन गेट पर लगेगी और वहां 7-8 कमरों पर एक किचन हुआ करती थी, उसमें लगेगी। पहुंचा अपने फ्लोर पर, अपने कमरे में गया, थोड़ा निरीक्षण किया, किचन के पास गया, किचन खोला तो देखा वहां छोटा गीजर लगा हुआ था, छोटे छोटे कैन मिल्क थे और टी बैग और कॉफी बैग तथा थर्मोकोल के कप थे। जितनी कॉफी बनाइए, चाहे चाय बनाइए, जितनी बार पीजिए, सब हो जाए। अच्छा, अब मेरा अगले दिन जो है पोस्टर प्रेजेंटेशन मेरा होना था, इसलिए मैं कार्ड शीट का पोस्टर बना के ले गया था। लेकिन सायंकाल हमारे एक मित्र विंस गार्डिनर, जो लेस्टर यूनिवर्सिटी के थे, उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि क्या हम वर्बल प्रेजेंटेशन कल उसी समय कर सकते हैं सेशन में। हमने कहा ओके, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हमारे पास स्लाइड्स थी 50-60 के आसपास और मैं तैयार हो गया। और मित्रों, मैं पहुंचा लेक्चर थिएटर में जहां पेपर प्रेजेंट होना था। खचाखच भरा हुआ था, जिसमें ज्यादातर जापान और चाइना के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। मेरा नंबर आया, हाथ में रिमोट मिला, मेरी स्लाइड लोड थी और मैंने बताया आपको कि मेरा पेपर था इवोल्यूशन ऑफ स्लोप ऑफ भांडेर प्लेटो। मैं शुरू हुआ, फ्लॉलेस इंग्लिश में लेक्चर मेरा शुरू हुआ। मैं पहले बता चुका हूं कि मां सरस्वती का हमें 2 वरदान प्राप्त है, एक मेरी जीभ पर और एक मेरी कलम पर, लेखनी पर। जब मैंने वो स्लाइड्स दिखाना शुरू किया और मेरा ये जो मेन थीम थी मेरी पेपर की,
कि एक ही 500 मीटर की दूरी पर डेविस साहब भी एप्लीकेबल हैं, वाल्टर पिंक भी एप्लीकेबल है। भांडेर पठार का कगार 60-70 अंश खड़ा ढाल वाला है, जहां पर बैक वेस्टिंग हो रही है, पृष्ठ क्षय हो रहा है, जिससे वो समानांतर निवर्तन हो रहा है, पैरेलल रिट्रीट हो रहा है। और पिंक के ढाल विकास का तो सिद्धांत भी यही है, पैरेलल रिट्रीट थियरी ऑफ वाल्टर पिंक, जो वहां लागू है। वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही एक शारदा पोल हिल है, कम ऊंचाई की, जो कन्वेक्सो कॉनकेव ढाल वाली है। शीर्ष भाग कन्वेक्स ढाल और नीचे का भाग कॉनकेव ढाल वाला है। और इस तरह से वो उसमें जो है ऊपर से डाउन वेस्टिंग हो रही है, अधा क्षय हो रहा है, जिससे उसकी ऊंचाई कम हो रही है। तो डेविस का मॉडल है डाउन वेस्टिंग, अब पिंक का मॉडल है बैक वेस्टिंग एंड पैरेलल रिट्रीट। बोथ आर एप्लीकेबल देयर। और मैंने ये बताया, ये जो कन्वेक्सो कॉनकेव हिल है, इसको डेविस ने मोनाडनाक नाम दिया है, जो भौगोलिक चक्र के अंतिम अवस्था में विकसित होता है। नामकरण कैसे हुआ इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के न्यू हैम्पशायर में इस तरह की पहाड़ियां हैं जिनका नाम ही मोनाडनाक है, उसी आधार पर डेविस महोदय ने। तो जब मैंने ये व्याख्या की वहां पर कि डाउन वेस्टिंग एंड बैक वेस्टिंग, पैरेलल रिट्रीट theory of Pink is applicable and here is Davis model is applicable, ये एक्सप्लेनेशन जो है स्पेल बाउंड होकर के पूरे श्रोता, पूरे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट सुन रहे थे। और जब मेरा लेक्चर खत्म हुआ तो पीछे बैठे हुए हमारे मित्र वेंस गार्डिनर ने यूं दिखाया, मतलब एक्सलेंट। और मित्रों, मेरा लेक्चर खत्म होते ही सारे डेलीगेट्स खड़े हो गए और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन इस तरह से दिया। और सारे जो जापानीज और चाइनीज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे वो मेरे पास आके घेर लिए मुझको। प्रिंट आउट प्लीज, प्रिंट आउट प्लीज, प्रिंट आउट प्लीज, मतलब दे वर डिमांडिंग प्रिंट आउट अबाउट माई पेपर। हमने उनसे कहा कि आई डोंट हैव एनी प्रिंट आउट। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि बहुत से हमारे फेसबुक के मित्र हमारे स्टूडेंट रहे हैं। मैं क्लास में कभी नोट लेके नहीं गया हूं। मैं देहरादून में या फराई में 6 घंटे मैराथन लेक्चर दिया, लेकिन कोई राइट आउट नहीं था मेरे पास, कोई नोट्स नहीं थी। तमाम जगहों पर मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, लेक्चर्स दिए हैं, पेपर प्रेजेंट किए हैं। मैं कभी भी नोट्स लेके नहीं जाता हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि सरस्वती मां के प्रति समर्पण, उनका सम्मान करते हुए अध्ययन, जब आप ऐसा करेंगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। वहां पर मैंने अपने देश का झंडा बुलंद किया, अपने विश्वविद्यालय का झंडा बुलंद किया और जियोमॉर्फोलॉजी का झंडा बुलंद किया। मैं ऐसा व्यक्ति वहां प्रचारित हुआ, देयर इज ए यंग मैन फ्रॉम इंडिया हु हैज एक्सप्लेन्ड डेविस एंड पिंक टुगेदर इन ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। ये पूरा 1000 डेलीगेट्स करीब करीब थे वहां पे। सब में फैल गई बात और सब खोजने लगे। हमारा नाम वहां पर सब सविंद्रा, हेलो सविंद्रा, कोई सविंद्र नहीं कह पाता था। इस तरह से हमारा वहां पर ये पहला पार्ट पूरा होता है। अभी हमारी ये यूनाइटेड किंगडम की विदेश यात्रा, अभी 2 पार्ट इसके और होंगे। ये तो मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा। अंतिम यात्रा बहुत दुखद हो मेरे साथ हुई, जबकि मेरे दाहिने हाथ की ये रिस्ट कलाई लंदन में टूट गई थी। आज के लिए बस इतना ही।